बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशाबाद होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इस रमज़ान कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारिए। बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा नेकियों वाला है और अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हुई है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने वाला है। आपके साथ किताबुस्सुलूक वल एहसान जो है उसका टॉपिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और पहले टॉपिक में हमने आपको इखलाक़ ज़मीमा और उनका इलाज बताया था। आज हम आपके साथ वो टॉपिक लेके आए हैं जो इखलाक़ ज़मीमा में आते हैं और किन चीज़ों पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे हम लोग उमूमन अपनी नॉर्मल लाइफ में ध्यान नहीं देते हैं। इनको हम बहुत मामूली सा जान लेते हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको एक जनरल नॉलेज आपके सामने रखेंगे इस किताब के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। ज़्यादा खाने की हिर्स और इसका इलाज, ये एक बहुत कॉमन सा मसला है। लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, हिर्स बहुत करते हैं, तो इसका भी एक इलाज होता है। तो हमेशा खाने पे तवज्जो दिया करें कि देखें कहीं आप ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं या आपके सामने वाला हिर्स में तो नहीं खा रहा कि जितना पेट हो उतना ही खाना चाहिए। बहुत से गुनाह पेट के ज़्यादा पालने से होते हैं। इसमें कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। मज़ेदार खाने की पाबंदी ना करो, हराम रोज़ी से बचो, हद से ज़्यादा पेट ना भरो, बल्कि 2-4 लुक़मे की भूख रख कर खाना छोड़ दो। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। मसलन इससे दिल साफ़ रहता है, जिससे अल्लाह ताला की नेमतों की कदर आती है और इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। दिल में रक़त और नरमी रहती है, जिससे दुआ और ज़िक्र में लज्जत मालूम होती है। नफ्स में बड़ाई और सरकशी नहीं होती, पैदा नहीं होती। नफ्स को थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचती है और तकलीफ़ को देखकर अल्लाह का अज़ाब याद आ जाता है। इस वजह से नफ्स गुनाहों से बचता है, गुनाह की रग़बत भी कम हो जाती है और तबीयत बहुत हल्की रहती है। नींद कम आती है, तहज्जुद और दूसरी इबादतों में सुस्ती नहीं रहती। भूखों और आजिज़ों पर रहम आता है, बल्कि हर एक के साथ रहमदिली पैदा होती है। देखिए, ज़्यादा खाने की जो हिर्स है ना, उसमें ये होता है कि एक तो इंसान अगर जब ज़्यादा आप खा लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे तो फिर आपकी तबीयत इतनी भारी हो जाएगी कि आप किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरा ये है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, जिससे आपके तहज्जुद का और इबादतों का जो टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका ध्यान उस तरफ नहीं लगेगा ज़्यादा, बजाय इसके कि आपको नींद बहुत आएगी। और एक वजह इसकी ये कि ज़्यादा खाने की हिर्स में आपकी तबीयत जो है वो भारी रहेगी, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहेगी तबीयत में और फिर भूखों और आजिज़ों पर रहम आता है। ये देखकर इसमें आपको रहमदिली पैदा होती है कि आप इतना हिर्स करके ज़्यादा अगर खा रहे हैं या कोई भी दूसरा शख्स वन टू ऑल, तो सोचें कि जिनको एक दफ़ा कभी एक लुक़मे का खाना नहीं मिल रहा तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो हमेशा थोड़ा रख के खाइए, पेट में गुंजाइश छोड़ दीजिए और उम्मीद है कि ये आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आज के बाद आप इस पे ज़रूर कंट्रोल करेंगे। हिर्स में नहीं खाना है, थोड़ा खाना है, अच्छा खाना है, सादा खाना खाइए और फ्रेश रहिए। ज़्यादा बोलने की हिर्स और इसका इलाज, ये भी एक बहुत आम सी एक बीमारी देखने में आती है कि ना बहुत ज़्यादा बोलने में ये होता है, काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। नफ्स को ज़्यादा बोलने में भी मज़ा आता है और इससे वो कई गुनाहों में फंस जाता है, जैसे झूठ बोलना, किसी को ताना देना, अपनी बड़ाई जतलाना, ख्वाह-मख़्वाह किसी से बहस और तकरार करना और मालदारों की खुशामद करना, ऐसा मज़ाक करना जिससे किसी का दिल दुखे और इन सब आफ़तों से बचना जब भी मुमकिन है कि ज़बान की हिफाजत की जाए। और इसकी हिफाजत का तरीका ये है कि जो बात कहनी हो वो ज़हन में आते ही ना कह डाले, बल्कि पहले खूब अच्छी तरह सोच ले, समझ ले, फिर इस बात में कोई गुनाह है या सवाब है या कि ना गुनाह है ना सवाब। अगर वो बात ऐसी है कि जिसमें गुनाह है तो बिल्कुल अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए और अगर अंदर से नफ्स तकाज़ा करे तो इसको इस तरह समझाओ कि उस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लेना आसान है, मगर दोज़ख का अज़ाब बहुत सख्त है। अगर वो बात सवाब की है तो कह डालो और अगर गुनाह है तो ना कहो। सवाब है तो मत कहो, सवाब है तो भी मत कहो और अगर बहुत ही दिल चाहे तो थोड़ी सी बात करके खामोश हो जाओ। हर बात इसी तरह सोच समझ कर करते रहो।
تو تھوڑے دنوں میں بری بات کہنے سے خود ہی نفرت ہو جائے گی۔ زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملو، تنہائی میں خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ دیکھیں یہ بہت بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور بہت مین پوائنٹ ہے کہ زبان کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آپ بلا ضرورت کسی سے نہ ملیں۔ اگر آپ کسی سے بلا ضرورت ملیں گے تو پھر آپ دو چار باتیں کریں گے، دو چار باتیں وہ کریں گے، جب دو مل کے بیٹھیں گے پھر چار کی برائی بھی کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی ضرورت ہو بس اتنا ملیں، جب ضرورت نہیں ہے تو نہ ملیے، تو آپ کی زبان خود بخود قابو میں آ جائے گی۔ اور ظاہر ہے جب آپ ایکسٹرا کسی سے نہیں ملیں گے تو زبان آپ کی اتنی بولنے کی عادی نہیں رہے گی، اور تھوڑے عرصے میں جو ہے آپ کو پھر کم بولنے کی عادت ہو جائے گی، اور ہمیشہ اچھا بولیے، جب بھی بولیے اچھا بولیے، تاکہ اس سے آپ کی جو زیادہ بولنے کی ایک تو عادت ہے، حرص ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ آپ اچھی بات ہی کہنا پسند کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں ٹاپکس آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہمارے پاس ٹاپک ہے غصہ اور اس کا علاج۔ اس میں آگے ہمارے پاس بہت اچھے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے تھوڑے آپ کو سمجھا دیں، سمجھ لیں آپ تھوڑے سے۔ اس میں دیکھیں زیادہ کھانے کی حرص آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا، اور زیادہ بولنے کی حرص، یہ دونوں ٹاپک ایسے ہیں کہ ان کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہے، کھانا زیادہ نہیں کھانا، زیادہ بولنا نہیں ہے۔ ہمیشہ تنہائی پسند بنیے، کم بولنے کی عادت ڈالیے، اور جب بولیں گے تو ایکسٹرا اگر زیادہ بولنے سے ہو سکتا ہے ہمارے منہ سے غلط سلط بات نکل جائے، اور پھر جب ایک دفعہ بات منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آتی۔ تو اس بک کے تھرو بہت اچھی باتیں جاننے کا ایک جو ہے جنرل نالج میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ مین جرنل جو باتیں ہیں روزمرہ کی ہماری زندگی کی لائف کی باتیں ہیں، جن پر ہم اتنا فوکس نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد ضرور آپ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ بہت زبردست ٹاپک ہے، آپ خود بھی سوچئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بتائیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کو پڑھائیے اور سمجھائیے۔ ہر اچھی بات کو آگے بڑھانا ثواب کا کام ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔